नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो बुरी तरह से घिर गए हैं। वजह यह कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री के नाते उनको कोई विशेषाधिकार या राहत नहीं दी जा सकती है। और दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में ईडी के पास पर्याप्त सबूत है और मनी ट्रेल के सबूत या उसकी एक कड़ी साफ तौर पर नजर आती है, लिहाजा उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि इस याचिका खारिज करने के बाद अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, आम आदमी पार्टी का क्या होगा। और न सिर्फ याचिका खारिज की है बल्कि जो टिप्पणियां, मामला जो याचिका थी, जो उसमें टिप्पणी, जिस ऑर्डर में जो टिप्पणियां की गई हैं वो दरअसल बहुत अरविंद केजरीवाल के मद्देनजर बहुत नुकसानदायक हैं। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मनी ट्रेल मिलती है और जो लगातार आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई मनी का रुपया पैसे का लेन देन नहीं हुआ, रकम का लेन देन नहीं हुआ है, तो फिर आखिर इस तरह से ये बीजेपी की कथित रूप से पार्टी को बदनाम या तोड़ने की साजिश है, सरकार गिराने की साजिश है। लेकिन जो कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं वो दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली हैं। कोर्ट ने कहा है कि जो गवाह, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को कहती रही है, आवाज बुलंद करती रही है, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने का प्रयास करती रही है। उनका कहना है कि जो कथित रूप से आबकारी घोटाले जिसकी बात की जा रही है, जो तेलंगाना की जो कंपनियां हैं, उनके बयान के आधार पर, जो पहले आरोपी थे, गिरफ्तार हुए थे, फिर जमानत मिली थी, उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अदालत में उनके बयान हुए हैं, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा करना जो सब कर रही थी उसकी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ इतना भर नहीं है, ये खबर इतनी भर नहीं है कि उनकी याचिका खारिज हो गई है। अगर यही होती तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता था और रास्ता आज भी है। लेकिन जो टिप्पणियां दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने की हैं वो दरअसल अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों पर ग्रहण लगाने के लिए काफी हैं। और सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा है, ऑर्डर में लिखा है, जो चीजें सामने मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं कि पैसे की मनी ट्रेल मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कथित रूप से जो आबकारी नीति बनाई गई थी उसमें आरोप यह था कि रिश्वत ली गई थी कतिपय कंपनी को फायदा देने के लिए। तेलंगाना की कंपनी बताई जाती है, तेलंगाना के जो शराब कारोबारी वो बताए जाते हैं। और वो जो पैसा जो भी कथित रूप से तय हुआ था वो गोवा के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें खर्च किया गया था या वहां पर लगाया गया था। और जो उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के रहे थे वो भी इसमें गवाह बने, उनके भी बयान बताए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कह दिया है तो क्या आगे होगा। और जो ट्रायल कोर्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में वो इस पूरी जो उनकी जो गिरफ्तारी है उसको उस पर सवाल खड़े करते हुए याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, जो अपने आदेश में जो लिखाया है, जो उसमें टिप्पणियां की हैं, उससे अब ट्रायल कोर्ट के लिए भी एक रास्ता नया तैयार हो गया है। और कोर्ट, जब हाई कोर्ट ये कह रहा है कि हाँ मनी ट्रेल मिलती है, पैसे की कहीं ना कहीं वो जो पूछ मुझसे मिलती है, तो अब अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लगातार ये नैरेटिव चल रहा है, वो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहा करते थे और बीजेपी उस पर सवाल खड़े करती रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक विद्वेष या राजनीतिक पूर्वाग्रह इसके अंदर नहीं, तो सब जानते हैं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ईडी पर सवालिया निशान खड़े होते हैं क्योंकि उसका पूरा फोकस विपक्ष और विपक्ष के नेताओं पर रहा है, यह भी सच्चाई है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर अपना काम करता है और राजनीतिक आधार पर या राजनीतिक चीजों को देखते हुए कोर्ट नहीं करता है। तो यह भी एक टिप्पणी कोर्ट की आई है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल जाहिर सी बात है, उम्मीद उनकी जो हाई कोर्ट से वो खत्म होगी। खास तौर पर संजय सिंह को, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनको जमानत मिलने के बाद एक उम्मीद की किरण कह सकते हैं जगी थी। और इसी मामले में जो कथित रूप से आबकारी घोटाला है, इसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और जो भारत राष्ट्र समिति जो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, उसके जो पूर्व मुख्यमंत्री है केसीआर, उनकी बेटी के कविता भी इसी मामले में जेल के अंदर बंद है। ईडी ने उनको भी गिरफ्तार किया है। संजय सिंह को तकरीबन 6 महीने बाद जमानत मिली है और उनको 1 साल से ज्यादा का वक्त मनीष सिसोदिया का हो गया। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया गया और उसके बाद वो कोर्ट कचहरी के मामला में फंसे और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या वो स्थिति बची है कि वो जेल से सरकार चलाने की स्थिति में होंगे? क्योंकि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो पहले कह चुके हैं कि जेल से सरकार चलाना अव्यावहारिक है, असंभव है, या ये भी कह सकते हैं वो चलाने नहीं दी जाएगी। और चूंकि इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, ऐसे में सरकार को बर्खास्त करना शायद बीजेपी इसलिए बचती रही है। लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला आया है उसमें जो टिप्पणियां हुई है उससे एक पूरा रास्ता तैयार या रास्ता आसान लेफ्टिनेंट गवर्नर को यानी उपराज्यपाल को दिल्ली के मिल गया है। पूरा उनके पास एक उनको पूरी एक कह सकते हैं ना प्रस्तावना या एक उसका पूरा ग्राउंड उनको मिल गया है, क्योंकि वो पहले मना कर चुके हैं कि जेल से सरकार उचित संभव नहीं है। और चूंकि हाईकोर्ट ने टिप्पणी अब कर दी है, मुख्यमंत्री पर सीधे तौर पर सवाल खड़े। अब हाईकोर्ट ये कह रहा है कि हाँ उसके मिलते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को भी पार्टी इस मामले में बनाया गया, क्योंकि पार्टी को फंडिंग जो कथित रूप से रिश्वत का पैसा था वो कथित रूप से पार्टी को चुनाव के इस्तेमाल के लिए फंडिंग की गई है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और अगर अरविंद केजरीवाल इस मामले में फंसते हैं, अब जिस तरह से चीज चल रही है, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत या मोहलत नहीं मिलती है, तो ये मान लीजिए, तय मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरह से फंसने जा रहे हैं। और आपको याद दिलाना जरूरी है कि पिछली दफा जब ये मामला पहले भी जब अरविंद केजरीवाल जब ये मामला फैला था, उसके बाद जब कोर्ट के में गए थे, तो वहां भी कोर्ट ने कहा, जब ईडी ने उस पर सवाल खड़े किए तो उन्होंने कहा था हमारे पास सबूत है और हम पब्लिक नहीं कर सकते। उसके बाद आपको याद होगा कि चैम्बर में जजेस ने, ये जो न्यायमूर्ति उन्होंने देखे, तो उसके बाद राहत नहीं दी थी। और इस बीच में लगातार चीजें चलती रही और अब स्थिति विकट या विकटतम होती जा रही है। अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और बीजेपी के लिए जो मकसद है उसका, वो मुझे लगता है कि वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। कथित रूप से कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि कट्टर ईमानदार होने के दावे करते रहे हैं और अन्ना आंदोलन के उपज हैं, और ये पार्टी भी उसी के गर्व से, अन्ना आंदोलन के गर्व से भ्रष्टाचार के खिलाफ निकली है। और उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल पर, उनकी पार्टी पर, उनके पार्टी के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं। दरअसल बीजेपी इलेक्शन कैंपेन में अब इनको भुना रही है, भुनाने जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी है, बहुत संगीन टिप्पणियां की हैं, साफ तौर पर कहा है कि मनी ट्रेल मिलती है और पैसा गोवा में दिए जाने के सबूत मिलते हैं, जो उम्मीदवार थे उनके बयान है, और उसके अलावा जिसने दिए हैं उसके बयान है, कोर्ट के सामने बयान है। तो मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल को विशेषाधिकार का उपयोग नहीं रहा, क्योंकि वो भी उसके दायरे में आते हैं। तो अब मुश्किलें जाहिर सी बात है बढ़ेंगी। सूर्य ग्रहण आप जानते हैं कि ग्रहण पड़ा था, वो चला गया है, टल गया, लेकिन आम आदमी पार्टी पर और उसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों पर ग्रहण, बड़ा ग्रहण लग गया है। ग्रहण की छाया साफ तौर पर पड़ रही है। अब ये इन हालात में एक ये सवाल है कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट के टिप्पणियों का या जो अपने उन्होंने आदेश में लिखा है उसके आधार पर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल सरकार बर्खास्त करेंगे या भारत सरकार उसको गृह मंत्रालय उसको बर्खास्त करेगा। आज चूंकि चुनाव है, मुझे लगता है कि शायद संभव है कि चुनाव तक का इंतजार किया जाए। और साथ ही साथ चूंकि हाईकोर्ट का फैसला है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता उनके पास बचा हुआ है और यकीनन वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिसका ऐलान उनके मंत्री ने इस निर्णय के बाद कर दिया, उसको पब्लिकली कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मुमकिन है कि केंद्र सरकार या उपराज्यपाल सुप्रीम कोर्ट में जाने तक का या सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम का इंतजार करें। तब तक ये मुमकिन है कि ये चुनाव भी निपट जाएंगे,
क्योंकि चुनाव के दौरान अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बर्खास्त की जाती है तो उसका राजनीतिक तौर पर फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। वो अपने आप को शहीद के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और यह भी सच्चाई इस पूरे मामले में जो आज हालत बने उसके लिए अरविंद केजरीवाल खुद भी जिम्मेदार है। वजह यह कि 8-9 सम्मन ईडी उनको भेज चुकी थी, लेकिन वो उस पर गए नहीं थे, उनमें पेश नहीं हुए थे। और उसके बाद पिछले दिनों आप जानते हैं कि कोर्ट में उन्होंने खुद पैरवी की थी और एक तरह से उन्होंने जो था अपना इसको ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे मामले जो दलील रखी थी एक राजनीतिक भाषण भी आप उसको कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने पक्ष में तमाम तथ्य रखे हैं, उनमें भी कुछ तथ्य अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक तरीके से हैंडलिंग और कोर्ट के तरीके से हैंडलिंग दो अलग चीज है। कोर्ट जैसा टिप्पणी की है कि कोर्ट राजनीतिक लिहाज से नहीं तथ्यों के आधार पर देखता है, कानून की व्याख्या करता है, जो भी हालात हो जो भी सबूत हो उसका ये काम है, वो राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल चूंकि इस मामले को पॉलिटिकली हैंडल भी कर रहे थे, शायद खुद पेश होने के खुद दलील या जिरा करने का उनके पीछे मकसद ये था, क्योंकि उसके बाद उनका वीडियो भी वायरल खूब जमकर हुआ था। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा लगता है कि कोर्ट भी बिदक गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार उस चीज को उनकी पार्टी कर रही है, अब उम्मीदें कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पर ग्रहण लग गया है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी नहीं मिलेगी देखना पड़ेगा, लेकिन अब यह तय है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने में ही शायद उनकी भलाई होगी। देंगे देंगे कुछ भी पक्की तौर पर नहीं कहा जा सकता है, और नहीं देंगे तो या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक, सुप्रीम कोर्ट के अगले निर्णय तक, या फिर चुनाव होने तक। उसके बाद लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री पद पर लंबा रह पाएंगे।